कोई भी बदमाश या कुछ कर दो, सीधा उसके घर पे बुलडोजर चढ़ा दें, उसके घर पे चढ़ा दो, उस मंत्री के घर पे चढ़ाओ ना बुलडोजर। तो मतलब कोई आवाज ही ना उठावे, सब देशद्रोही हो जाए। अरे उसे उठा के लाओ, वो नहीं कह रहे, उसकी माँ को उठा लो, उसके पापा को उठा लो। बता तू बता इस चीज को, हमारे काम में बढ़ जाएंगे, हमारे ऊपर हमारे माँ बाप जा रहे हैं वहाँ, उनके ऊपर ही चढ़ा दिया। पुलिस में आप ही बताओ कौन सा दरोगा ऐसा है जो गृह मंत्री के खिलाफ जांच करे? नाराजगी काफी ज्यादा हो। नाराजगी अरे रहा ही नहीं कुछ, सब खत्म हो रहा। बीजेपी का पक्का समर्थक था और देख ले बदलाव, देख तू बदलाव देख यहाँ। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। हम लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा को कवर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल लखीमपुर खीरी वाले मामले के बाद अब उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है, यही जानने की हम आज कोशिश करेंगे। और यहाँ पर तमाम युवा हैं जो यहाँ पर खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, और तमाम यहाँ पर जो है युवा पूरे दिन यहाँ पर इकट्ठा रहते हैं यहाँ पर। तो हमने सोचा कि तमाम युवाओं से बातचीत किया जाए कि उत्तर प्रदेश का क्या माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, और जो लखीमपुर खीरी वाला मामला हुआ उसके बाद क्या सोचते हैं तमाम उत्तर प्रदेश के युवा। तो तमाम लोगों से एक एक करके बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर खीरी का मामला हुआ है, क्या सोचते हैं उसके बारे में? लखीमपुर खीरी में तो ऐसा हुआ, इन्होंने हद कर दी बिल्कुल, इससे बेकार तो कुछ हो भी नहीं सके था। और वो मंत्री है, गृह मंत्री है वो, ना तो उसने इस्तीफा दिया, ना उसका लड़का अब तक गिरफ्तार हुआ। वो तो कह रहे हैं कि हमारा लड़का था ही नहीं। वो वीडियो आ रही, जब उस पर मुकदमा क्यों हो गया फिर? जी उनका लड़का था नहीं, उस पर मुकदमा कैसे हो गया? मेरे पे तो ना मुकदमा हुआ वहाँ, मैं वहाँ था नहीं हुआ मेरे पे। कह रहा आरोप लगा है सिर्फ। आरोप तो जब पता चलेगा, जब वो कोर्ट में पेश होगा, लगा नहीं लगा, हाँ है गलत है कुकर है, मुझे वो आता ही नहीं को बताओ। इतना बड़ा ना तो वो मंत्री है, मंत्री उसका पापा ही तो है ना, कुछ है उसे ऐसे कह रही है। उसके घर पे जाके पुलिस ने वो चिपका दिया, वो नोटिस चिपका दिया, अगर आप उसमें कोर्ट में पेश हो जाओ। अरे उसे उठा के लाओ, वो नहीं कह रहे, उसकी माँ को उठा लो, उसके पापा को उठा लो। यहाँ गांव में कोई दंगा कर दे, अगर वो पेश ना हो, उसके घर वाले को उठा कर ले जाओ। उसे मंत्री है वो अब भी मंत्री है, उसके लड़के ने इतना बड़ा कांड कर दिया, वो अब भी मंत्री पद से हटाओ उसे। मंत्री ने तमाम किसान मांग भी कर रहे हैं। हाँ, जो कहा जा रहा है कि भैया मंत्री जी को इस्तीफा, और 14 तारीख का जो है वो 12 तारीख का अल्टीमेटम दिया है कि 12 तारीख के बाद जो है हम इस पे एक्शन लेंगे। हाँ, 12 तारीख के पे एक्शन तो लेना पड़ेगा, जो सरकार तो कुछ कर नहीं रही। ये भी सरकार को कहा था भाई इसे इस्तीफा दिवा दो। सरकार ने तो कह दिया 45 लाख रुपए सरकारी नौकरी। जिस एक घर में वहाँ लवप्रीत नाम का लड़का था, हम वहाँ पे गए, वो 18 साल का लड़का था। लखीमपुर खीरी गए, हम गए, 18 साल का लड़का था, उसकी 2 बहनें हैं, 2 एकड़ तक हम उनके जमीन है, वो लवप्रीत भी मर गया उसमें। अब उनका घर का क्या होगा, कौन करेगा नौकरी? अच्छा, जिस तरीके से 4.5 साल में हमने शासन देखा है योगी आदित्यनाथ सरकार का, तमाम जो है इन मुद्दों पर, क्राइम के मुद्दों पर कहते हैं कि भैया सबसे ऊपर रहे हैं और सबसे जो है अच्छा काम किया है, चाहे बदमाशों को भगाना हो, चाहे तम जेल के अंदर डालना हो। बदमाश तो इनमें ही है, बीजेपी में सब बदमाशी है। बस जो आदमी किसानों पर गाड़ी चढ़ा रहा है वो बदमाश नहीं है, और क्या है उस पर करो। वैसे तो योगी जी क्या ठोको नीति है, उस पर कहाँ चलेगी वो ठोको नीति? अगर मैं यहाँ खड़ा हो गया सरकार के खिलाफ 2 शब्द बोल दूँ तो मेरे पे आज ही मुकदमा दर्ज हो जाएगा, अगर मुझे कल ही उठा लेगी पुलिस। और उसने किसान मार दिए 6 किसान, उसे तो पहले भी हिस्ट्री सीटर बताया। और वो मंत्री तो पुराना हिस्ट्री से है भाई, जो बदमाश है नहीं वे सब सरकार में आ गए, इसलिए अपना आप ये कह रहे हैं कहीं कम नहीं हुआ। पहले आप बताओ कितने कम सुने थे हम? किसी को भी बदमाश या कुछ कर दो, सीधा उसके घर पे बुलडोजर चढ़ा दें, कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं लेना, कुछ नहीं करना, सीधा बुलडोजर चढ़ा दें, उसके घर पे चढ़ा दो। उस मंत्री के घर पे चढ़ाओ ना बुलडोजर, वो कहाँ गया बुलडोजर? वो नियम अब कहाँ चला गया? सवाल उठ रहा है कि भैया अब क्यों नहीं हो रहा? क्या कहना चाहेंगे? अगर किसान अपने खेत में पराली जला दे तो उस पर तो मुकदमा होगा 15 मिनट में, 20 मिनट में, आध घंटे में। उस पर तो मुकदमा होगा 15-20 मिनट में। उसने इतना बड़ा कांड कर दिया, वो आज तक नहीं पता। 3 तारीख में हुआ था, आज 8-9 तारीख होगी, बताओ। पेशी भी हो गई उनकी। पेशी कुछ नहीं है। कौन सा दरोगा है जो गृह मंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर देगा? मुझे ये बता दो, कौन सा दरोगा गृह मंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर देगा? एक कोई विधायक है उसके खिलाफ तो कोई प्रशासन मजबूर है। प्रशासन मजबूर है, वो सांसद है वहाँ पे, उन्हें पता अगर इसे हटा दिया वोट चली जाएंगी, यू है मरज इन्हें, और किसी पे कुछ नहीं, इन्हें अपनी वोट अपनी जीत चाह और कुछ नहीं चाहते इन्हें भाई। इन्होंने मतलब इतना बुरा हाल कर दिया उत्तर प्रदेश का, इससे बढ़िया पहले कुछ ना कुछ यहाँ कुछ भी हो अपना देखा, पहले काम चल रहा था, सब बंद कर दिया। 1000 रुपये डाल लिया सिलेंडर, 1000 रुपये में उज्ज्वला योजना तो चला दी, कई 100 करोड़ रुपए उसके विज्ञापन पे हुआ, और फ्री सिलेंडर, ये सिलेंडर भरवाए नहीं जा रही, सिलेंडर धरे चूल्हे चल गए। क्या लग रहा है कि इस तमाम मामले के बाद, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे लखीमपुर वाला मामला हो, क्या उत्तर प्रदेश का माहौल क्या देख रहा है? चुनाव भी आने वाला है, उत्तर प्रदेश का माहौल क्लियर है,
यहाँ तक राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी की जीत होगी 100%। बड़ो बागपत लोकसभा में 5 विधानसभा सीटा में पंचों के पंचों बड़े अंतर से राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी की जीत होगी। किसानों के साथ, तमाम मुद्दों के साथ हैं। सब यहाँ और कोई नहीं, कुछ नहीं, किसी को जयंत चौधरी है यहाँ तो बस। तो आप भी जयंत चौधरी भाई, बस ओनली बढ़िया लग रहे हैं। बड़े बिल्कुल अलग एकदम जयंत चौधरी। हमने तो भाई कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ा उनका, उस दिन से लगे पड़े। अच्छा, आप जाते हैं? बिल्कुल हर प्रोग्राम में भाई, छपरोली गए, मुजफ्फरनगर पंचायत में गए, हर जगह गए और देखा, जैसा माहौल भी देखा भाई। चौधरी साहब ने नारा लगाया था कि हर बूथ जीतेगा यूथ, हम उस नारे पे चल रहे हैं। उनका नारा सफल बना के दिखाओगे। अच्छा, लखीमपुर मामले पे क्या कहना चाहेंगे? लखीमपुर मामले में देखा भाई जी, जैसे जयंत चौधरी साहब को भी रोकने की कोशिश की गई, मतलब जिन्होंने कांड किया, जिन्होंने सब कुछ किया, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं। और जो मतलब सहानुभूति के लिए जा रहे हैं, उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। मतलब ऐसे दिखा दिया कि आरोपी शायद यही है। अब कार्रवाई अब तक भी ये नहीं हुई। कार्रवाई तो पहले भी कही गई थी, करनाल में कहा गया था, वो एसडीएम अब तक वो निलंबित नहीं हुआ। प्रमोशन और कर दिया। ये कहा कि भैया ये मांगे थी एसडीएम को हटाओ, उसे तबादला करके प्रमोशन कर दिया। यूं कहाँ का नहीं आई हुआ। अब बताओ, आप पे आते हैं, क्या नाम है? प्रदीप तोमर। अच्छा, प्रदीप तोमर। तोमर साहब बताइए कि क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश का फिलहाल में स्थिति कहाँ दिखाई दे रही है? मैं आपको थोड़ा लखीमपुर खीरी की बात बताऊं। हाँ। आज दो बयान आए, एक तो मंत्री का आया उसका टोनी का, एक आया मुख्यमंत्री का। टोनी ने कहा कि आज मेरा लड़का सबूत के साथ के मैं निर्दोष हूँ, मेरा लड़का आज पेश होगा। मुख्यमंत्री का बयान आया, कह लगा जिसके पास जो सबूत नहीं होगा, बिना सबूत के आधार पर हम किसी को गिरफ्तार नहीं करने के। तो आप देख लो, उसका मुख्यमंत्री और मंत्री की बात एक है बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि अगर विदेशों में किसी नियत्ते पे गाड़ी चढ़ा दी जा तो वहाँ आतंकवादी के तहत जो भी उनकी धारा है वे लगे। भारत में क्या हो रहा? भारत में भी तो आतंकवादी की जो सी धारा है वे लगो उनके ऊपर। जो कहते हैं कि भैया गुंडा राज पहले था, योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती है कि हमने उसको खत्म किया है, और तमाम इस 4.5 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि जो है योगी सरकार की बताई जाती है, इसी मामले को लेकर बताई जाती है। अच्छा, आप एक बात बताओ, गृह मंत्री गैंगस्टर गुजरात से तो काट दिया था, राज्य गृह मंत्री यूपी गैंगस्टर, तो कहाँ जब ये खुद ही गुंडे हैं तो कहाँ चलेगी गुंडागर्दी इनकी? फिर ये तो खुद ही गुंडे हैं। नहीं, न्यायिक जांच की बात है नहीं, जांच हो जानी चाहिए, इसके बाद करेंगे। अब एक बात बताओ, जब प्रधानमंत्री है या कोई बेटा है, उसके खिलाफ कहाँ से हो जाएगी जांच? दो बना इस्तीफा, छोड़ दो। लग रहा है कि भाई जांच सही तरीके से नहीं हो पाएगी, कुछ नहीं होने की जांच, कुछ भी। जज साहब ये भी करे नियुक्त, वे भी अगली बार राज्यसभा पहुंच जाएंगे। ठीक है। वो कह रहे हैं वो मंत्री जी ने कहा है कि अगर मेरा बेटा अगर दोषी पाया गया तो मैं साफ तौर से अपने पद से इस्तीफा दूंगा, मंत्री पद से। वो उन्हें पता नहीं, दोषी पाया ही नहीं हो। बस जितने भी जज हों रिटायर होती राज्यसभा सांसद बन जा। और पुलिस में आप ही बताओ कौन सा दरोगा ऐसा है जो गृह मंत्री के खिलाफ जांच कर देगा? कुछ भी नहीं होना, उसे पता मजा पता, मान के चलो मन ने योगी जी कह रहे हैं न्यायिक जांच करवाएंगे, उत्तर प्रदेश में न्याय मिलेगा। योगी जी ने तो हाथरस में भी कहा था, हाथरस में ये कहा था, अगर ये जो है गुंडे हैं सब, जो यहाँ ये विपक्षी पार्टी के आदमी आ रहे हैं दंगा फैला रहे, जब सीबीआई की जांच हुई, रिपोर्ट आई, उस लड़की को गैंगरेप करा गया, उसके बाद उसकी मौत हुई, अखबार में इतनी सी कटिंग आई। उससे पहले इतना बड़ा बड़ा था, ये तो आतंकवादी हैं, ये तो ये है, इन्होंने पैसे खा लिए, ये कर दिया वो कर दिया। उस लड़की का गैंगरेप हुआ, उसके बाद मौत हुई। हिंदू धर्म में रात को जलाने को किसने कह दिया? अंतिम संस्कार करने को वैसे तो बने यू महाराज, पेट्रोल से जलाएंगे, रात को जला दिया उसे, माँ बाप को नहीं इसके पास तक आने दिया। तो उत्तर प्रदेश का माहौल थोड़ा बदला है पहले से। माहौल पूरा बदल गया, थोड़ा नहीं पूरा। ये तो बिल्कुल मतलब ऐसा था, पहले तो बिल्कुल राम राज था यहाँ, राम राज तो इनका पे बिल्कुल खत्म, रावण राज हो गया। अच्छा। बिल्कुल खत्म। अब चुनावी माहौल क्या लग रहा है? चुनावी माहौल बिल्कुल क्लियर है, राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी की जीत होगी। हम तो जयंत चौधरी को लखनऊ भेज चलिए, तो पूरा गाँव ही सोच रहे हैं क्या? जी, पूरा गांव एक तरफ है। यहाँ पे जो हमारा बूथ है, हमारे बूथ पे बीजेपी का जो वो क्या है ना, एजेंट नहीं पाने का टोया हुआ। अच्छा। एजेंट बनने लायक भी वोट नहीं बन। पिछली बार आप लोगों ने जिताया था, आप लोगों ने चुना। अजी आंखों पट्टी बंध रही थी, हमें मोदी जी ने कहे थे क्या लगेगा कि इस हाथ तो गन्ना दो, उस हाथ पेमेंट लो। हमें पता ही नहीं वो पेमेंट कौन से हाथ में दे दिया उनने, हमें पता नहीं चला उसका कौन से हाथ में पेमेंट दे दिया। योगी जी है, योगी जी क्या है, हिंदुत्व नू बताओ। 2020 में एक लड़की मरी थी वाल्मीकि समाज की, गैंगरेप हुआ हाथरस के अंदर, वह मारी गई। जो बता रहे थे अभी, ये बता रहे थे। हिंदू धर्म में ऐसा कौन सा कानून है, कौन सी विधि है, कौन सी रीति रिवाज है, अगर रात में मट्टी का तेल छिड़क कर लड़की को मार दिया जाए? कौन सा हिंदू धर्म में?
वो नुका है बाबा किसानों को नुका आ जा क्या लगा किसान राजनीति कर रहे। जब एक योगी एक सन्यासी राज कर सके तो किसान राजनीति क्यों नहीं कर सकता? राजनीति कर सके, राज की नीति के खिलाफ करना होना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा उसका विरोध करना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार ये सब मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, किसानों से जुड़ा हुआ सारा मुद्दा है, एक के बाद एक सामने आ रहा है, किसान कितना इफेक्ट डालने वाले इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में? किसान एक तरफा बीजेपी को हराने का काम करेगा। अच्छा। एक तरफा बंगाल की तरह? बंगाल की तरह कुछ ऐसा हुआ जो लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा। बहुत से किसान ऐसे थे जो ये मानते थे कि चलो भाई हमारा नहीं है, हम दूसरी फसल बोवे, हमें इफेक्ट नहीं करे। पर ये तो किसान को आतंकवादी, कोई सरदार है उसे तो खालिस्तानी, कोई हिंदू धर्म का किसान है उसे पाकिस्तानी, उसे आतंकवादी। तो मतलब कोई आवाज़ ही ना उठावे, सब देशद्रोही हो जा, तो यूँ कब तक चलेगा? किसान इतना दुखी है, मनोबल तोड़ने का काम करिए। ठीक है, आप क्या लगता है, क्या नाम भैया? संदीप तोमर। तो आप भी इसी गांव से हैं? हाँ जी मतलब कुछ। तो वॉलीबॉल खेलने आते हैं आप भी? हाँ जी बस देखने के लिए आ जी, खेलते तो नहीं। बच्चे खेलते हैं सारे के हाँ जी सारे? सब खेल रहे हैं तो क्या लग रहा है कि माहौल क्या लग रहा है फिलहाल उत्तर प्रदेश में? हम तो इसे लोक दल को देंगे जी वोट, जयंत चौधरी को। जयंत चौधरी। बीजेपी को नहीं देने का बिल्कुल भी। बीजेपी का पक्का समर्थक था, बीजेपी का पक्का समर्थक था। यार देख ले बदलाव, देख तू बदलाव देख, यहाँ देख तू। मैं दी जी खूब बढ़िया वोट दी, पर सालू ने गद्दारी करी हमारी गल। अच्छा। हाँ तो आप बीजेपी के समर्थक थे जी। हाँ कब से कब तक थे? मतलब 14 कौन से साल से कौन से साल? 14 से? हाँ जी। 14 से कौन से साल तक? अभी तक की दी 1930 में। हाँ जी 19 के बाद क्या परिवर्तन हुआ? बस किसानों गल गलत करे जी, जो भी करे। हाँ जी जो करे किसानों किसान आंदोलन की शुरुआत हुई तब से लग रहा है? हाँ जी। हाँ जी गलत करे जी किसानों नहीं सोच रहे भाई बीजेपी? इसे तो देनी ही नहीं। अच्छा, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं देनी। भाई जयंत चौधरी है यहाँ और कुछ नहीं। ठीक है, आप बताइए क्या लग रहा है? भाई जयंत चौधरी होगा, हम तो पहले भी जयंत चौधरी के ही थे यार। को गांव में बटन नहीं थे, बात खत्म, 100 बात के एक बात जयंत चौधरी को वोट देंगे बस। क्यों नहीं घुसने देंगे? इधर आइए जरा। हाँ गाड़ी चढ़ाओगे हमारे गांव में घुसेंगे? बता तू बता इस चीज को, हमारे गांव में चढ़ बढ़ जाएंगे हमारे ऊपर गाड़ी। हमारे माँ बाप जा रहे हैं वहाँ, उनके ऊपर ही चढ़ा दिया है तो हमारे थे भी बाबा बटन नहीं थे गांव में, बात खत्म। तो ये बता, नाराजगी काफी ज्यादा हो गई। नाराजगी अरे रहा ही नहीं कुछ, सब खत्म हो रहा। नाराजगी कहीं में रह गई, नाराजगी में तो वाह जा मने मनाई भी हो जा, खत्म हो रही, माहिर तो नहीं हो रही बस। हमें तो योगी मोदी सुनो, के कहाँ जा रहे हो? अरे आओ तो सही, जहाँ कहाँ रहे हो, इधर आओ सही, आओ सही। हाँ जहाँ कहाँ रहे हो, सुनो सही। तो ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि ये बीजेपी समर्थक है, और कौन कौन थे यहाँ बीजेपी समर्थक? अरे हम भी बीजेपी में ही थे भाई। अच्छा, आप भी बीजेपी हाँ में थे? बीजेपी में थे। तो फिर क्या हो गया आप? क्या अरे भाई सबको दिख रहा है तो क्या हो गया, रह के गया ये हमारे ऊपर को गाड़ी तारेंगे, हम के इनकी बाण मरवाओगे के? बता, अभी गाड़ी तो अभी हुई है, इससे पहले क्या, जैसे इन्होंने बताया 2000 वे दिल्ली लेके था मैं ट्रैक्टर, मेरे घर वाली थी पुलिस। बता के बार भी आई थी? हाँ के करे बता तू के करे, इमना पूछवा दिए क्या करके काट देंगे ठीक है भाई, भाई हम नहीं दे वोट और ना काम में बटन दे बस भाई। क्लियर कर दिया है? 2014 में तो उन्होंने कहते बीजेपी की लहर चल रही। लहर तो कुछ नहीं, आंधी चल रही। वो कहना है आंधी जिसमें घर वर सब उड़ जा, जयंत चौधरी का ऐसा काम है यहाँ तो। आप तो कह रहे कि भाई बीजेपी की इस बार ये बताइए 2014 के बाद 2017 और 2019 में जयंत चौधरी को आप लोगों ने कहाँ छोड़ दिया? 2000 हमारे यहाँ से भाई 14 में भी जीता, 17 में भी जीता, 19 में भी जीता। पर जो वैसे थे ना जो पढ़े लिखे और जिनकी सरकारी नौकरी लग रही थी वो थोड़ा बहक गए थे। हमारे घर में से ही 2-4 हैं सरकारी नौकरी में थे, वे बीजेपी की वोट देख रहे थे। अब उनका ऐसा दिमाग सेट हो रहा, अब नुके आके चाहे कुछ हो जाओ भाई जयंत चौधरी इससे बढ़िया कुछ नहीं है। जो पब्लिक के साथ में कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, उन्हें अब भी इस बात का एहसास नहीं है कि तुम क्या कर रहे, क्या करने जा रहे हैं। ठीक है भैया, आपका क्या नाम है? बता। हाँ अच्छा बताइए, कुछ बताइए। ये लोग सिर्फ पैसे वालों से ही प्यार करते हैं, ये किसान से प्यार नहीं करते। किसानों को लेकर तो कहते हैं मोदी जी भैया किसान हमारे परिवार है, अरे किसान दुगनी कर देंगे, आय दुगनी कर देंगे। अरे जो आय थी वो भी नहीं छोड़ी इन्होंने, तो वो भी खत्म कर दी। ये बोलते थे कि हम 14 दिन में पेमेंट करा देंगे, अब 14 साल तक भी पेमेंट नहीं हो रहा। तो ये लोग झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। गैस को देखो कहाँ बढ़ा दी इन्होंने, पेट्रोल देखो कहाँ पहुँचा दिया इन्होंने। तो ये लोग कह हम आय दुगनी कर देंगे, दुगनी कर रहे हैं कि या कम कर रहे हैं? 2022 तक बोला गया था कि भाई 2022 तक आते आते कर देंगे। अरे 22 तक का, ये तो 30 तक भी नहीं कर पाएंगे। ये तो अगर यही चलते रहे तो ये तो 30 तक तो किसान बर्बाद हो जाएगा।
चलिए, इसलिए आंदोलन चल रहा है। आंदोलन भी चल रहा है यहाँ तो। अब के बीजेपी वाला अगर कोई कैंडिडेट आएगा तो उसको मार के पीट के भगाएंगे। हाँ इतनी नाराजगी होगी। हाँ तो मारपीट की बात क्यों करते हैं? बोलते भैया वोट नहीं देंगे, लेकिन मारपीट क्यों होगा? ये हमारे युवा इतने उत्साहित हैं, ये इनके बीजेपी वालों को गांव में घुसने नहीं दे रहे। इनको तो हम ही लोग तो रोक रहे, ये तो वहाँ भी जाकर लाठी चलाने को तैयार हो रहे। अच्छा, रोक रखा है आप लोगों ने? हाँ, संसद तक में तैयार है जाने के लिए, लाठी डंडा लेकर के वहाँ भी लाठी डंडा चलाने तक तैयार हो रही है। तो इनको हम ही तो लोग रोक रहे। भाई हम इन्हें कह रहे लड़ाई झगड़े तक कुछ नहीं होवे, अपना वोट दो। हमारे नेता ने कहा वोट की चोट, वोट की चोट दो, जयंत चौधरी को सत्ता में लाओगे तो मजा आ जाएगा। हमें जरूरत ही नहीं पड़े किसी को भगाने की, अपन नौकरी करेंगे। चोट देने को तैयार है। बिल्कुल, सब युवा जितने भी हुए हैं अपने गांव में, सब वोट की चोट पक्का देंगे। इस बार वोट और सपोर्ट बागपत लोकसभा ये दिखा देगी कि जयंत चौधरी को हम कहाँ रखते हैं, या चद्दर या बुरसेट, सब जयंत चौधरी का। वोट ही वोट नहीं, वोट नहीं, सपोर्ट भी। वोट और सपोर्ट दोनों चीज तन मन धन के साथ रहेंगी जयंत चौधरी के साथ। चलिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार कई दिनों से हम सर्वे कर रहे हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल लखीमपुर कांड के बाद तमाम युवा, वो युवा जो पिछली 2014 और 2017 में बीजेपी को सपोर्ट किया था, वो युवा अब क्या कह रहे हैं आपने खुद सुना। चलेंगे लगातार इसी तरीके से आगे चलेंगे और लगातार अलग अलग मुद्दों पर लोगों की राय जो है आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।